नमस्कार, आप सब देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आई रुक करते हैं खबरों की ओर। गंजबाजोदा मजदूरी, घास, लकड़ी, वहीं रंग से लेकर कपड़ा और श्रृंगार सामग्री की कीमतें बढ़ने के कारण इस बार पिछले साल की तुलना में प्रतिमाएं 300 रुपए तक महंगी होंगी। गणेश उत्सव का आयोजन 7 सितंबर से शुरू होना है। इसके चलते भगवान गणेश की प्रतिमाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है। निर्माण के लिए अलग अलग स्थानों पर 1 दर्जन पंडाल मूर्तिकारों ने लगाए हैं। समय पर प्रतिमाएं तैयार हो जाएं, इसके लिए मूर्तिकार दिन रात निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। इन पंडालों में 1.5 से लेकर 5 फीट ऊंची प्रतिमाएं विभिन्न प्रकार से बनाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त झांकी संचालकों की मांग पर विशेष प्रतिमाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। नगर में निर्मित प्रतिमाओं की डिमांड विकासखंड के अतिरिक्त आसपास के तहसीलों में रहती है। इससे उनका निर्माण प्रतिवर्ष होने वाली मांग के आधार पर किया जाता है। नदी प्रदूषण के खतरे के कारण पीओपी की प्रतिमा के निर्माण पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया। इसके बावजूद भी गणेश उत्सव पर्व पर सबसे ज्यादा पीओपी से बनी छोटी प्रतिमाएं बाजार के काउंटरों पर दिखाई देती हैं। सस्ती और सुंदर होने से लोग इन प्रतिमाओं को खरीद कर घर ले जाते हैं। मिट्टी से बनी 1 फीट से कम ऊंची प्रतिमाएं इनकी तुलना में 20 से 50 रुपए महंगी मिलती हैं। इससे कम बिकती हैं। पीओपी से बनी प्रतिमाओं को बेचने वाले दुकानदारों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। इससे मिट्टी की छोटी प्रतिमाओं का निर्माण बेहद कम होता है। चिप्पूलाल प्रजापति ने बताया कि 5 फीट से ज्यादा ऊंची प्रतिमाएं उनके यहाँ तैयार नहीं की जा रही हैं। वे सिर्फ 2 से 5 फीट ऊंची प्रतिमाएं ही बना रहे हैं। ऊंची मूर्ति बनाने का कोई स्पेशल ऑर्डर उन्हें अब तक नहीं मिला है। नगर में विभिन्न स्थानों पर भगवान गणेश की 2 फीट से 5 फीट की प्रतिमाएं बनाने का कार्य 50 से ज्यादा कलाकार कर रहे हैं। प्रतिमा की साइज और सामग्री के अनुसार उसकी निछावर राशि तय की जाती है। एक पंडाल में 4 लोगों का दल 25 से 30 तक प्रतिमाएं ही तैयार कर पाता है। प्रतिमाएं बचने पर नुकसान हो जाता है। इस बार प्रतिमाओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की कीमत और मजदूरी बढ़ी हुई है। इसके कारण निर्माण की लागत ज्यादा आने से इस बार मूर्तियां महंगी मिलेंगी। सबसे छोटी प्रतिमा की निछावर 1100 रुपए होगी। सबसे अधिक 10 से 15,000 रुपए तक होगी। पूरे शहर में 600 के आसपास बड़ी प्रतिमाएं तैयार करने का लक्ष्य है। हिंदू मान्यता के हिसाब से 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी के समय जो है भगवान गणेश जो है गणेश के पंडाल लगाए जाते हैं, झांकियां लगाई जाती हैं और हर घर से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक गणेश जी की जो है मूर्तियां लगाई जाती हैं। और मेरे साथ इस समय मोहनलाल जी मौजूद हैं जो इस काम को पिछले 40 सालों से, बल्कि ये कहा जाए कि ये इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी है जो इस काम में लगी हुई है। इनके पास कई कारीगर जो है यहाँ पर काम करते हैं और ख़ास बात यह है कि बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल किए बगैर, चाहे वो कलरों में केमिकल हो या फिर जो है पीओपी की बात कही जाए, तो ये कोई पीओपी, कोई डाई, कोई सांचे का इस्तेमाल किए बगैर लकड़ी के पट्टियों के साथ साथ फिर बांस की पिंचे और बांस के बाद जो है फिर उन पर जो है फट्टा और घास लगाकर भगवान की ये गणेश की मूर्तियां बनाते हैं। और ये मूर्तियां निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो इनको फोटो दे दिया जाता है हूबहू वैसी की वैसी मूर्ति ये बनाकर तैयार कर देते हैं। और ये बात जो है निश्चित रूप से बहुत कलाकारी का काम है, बहुत मेहनत का काम है और काफ़ी दिन लगते हैं इसको करने में। इनका पूरा परिवार इसमें लगता है, चाहे वो कलर करने का मामला हो या भगवान को सजाने का मामला हो, जेवर पहनाने का मामला हो, कपड़े पहनाने का मामला हो। इनकी महिलाओं से लेकर सारे के सारे इनके जो कर्मचारी हैं, कलाकार हैं, वो सब के सब ये गणेश जी को सजाने में, बनाने में ये पूरा अपना समय देते हैं। तो ये गणेश प्रतिमाएं, इससे ये साफ समझ में आता है कि ना ये पीओपी की बनाते हैं और ना कोई अन्य केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। सीधी सीधी गणेश प्रतिमाओं को खुद अपनी मेहनत से, अपनी कल्पनाओं के आधार पर जो है आकार और सजाने का काम करते हैं। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव है। गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश चतुर्थी से 10 दिन के लिए गणेश जी विराजमान होते हैं हिंदू संस्कृति की मान्यता के हिसाब से। तो इसमें आप किस तरह के गणेश जी के प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं और उसमें जो है कैसे आप इसको मूर्त रूप देने की बात कर रहे हैं? इसमें सब हरी प्रकार की प्रतिमाएं बना रहे हैं, मिट्टी वाली सारी। हाँ। और अलग अलग रूपों में प्रतिमाएं बना रहे हैं। हाँ। और जी नवरात्रि के पहले जी गणपति जी हो जाएंगे, उसके बाद नवरात्रि का फंक्शन। हाँ। तो ये जो मूर्ति बनाते हैं तो इसमें आपको बेसिक मटेरियल क्या क्या लगता है? इसमें तो बहुत मटेरियल लगता है, बांस पटिए वगैरह लगते हैं, घास लगता है। हाँ। मिट्टी वगैरह बहुत सामान आता है। इसके लिए मिट्टी, घास, पहले स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। हाँ, पहले तो खटिया आता है, खटिया बनता है, फिर बांस लगते हैं, फिर घास लगता है, फिर इसके बाद में मिट्टी लगती है, फिर इसके बाद 2-3 मिट्टी और आती है, तो इसके लिए ये करना पड़ता है। लेकिन चूंकि मिट्टी और घास से मूर्ति को बिल्कुल प्रॉपर रूप देना ये तो बड़ा कठिन काम है, तो इसे आप कैसे करते हैं? ये बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके हो पाते हैं। एक मूर्ति 8-10 दिन में कर पाते हैं। ये काम आप कब से करते हैं? ये हमें तो कम से कम 40-50 साल हो गए।
अच्छा, इसके पहले आपके पूर्वज करते हाँ, रहे? पूर्वज करते थे। अभी कितने कलाकार लगे हुए हैं आपके यहाँ ये मूर्ति निर्माण? 7-8 आदमी हैं। 7-8 आदमी। लगभग कितनी मूर्तियाँ बना रहे हैं आप? अभी तो 20-25 मूर्ति बनी हुई है। अब कितनी हो जाएंगी अभी तक इस सीजन की? आगे सीजन पे तो 60-70 मूर्ति हो जाएंगी। 60-70 मूर्ति, सभी मिट्टी की होंगी? सभी मिट्टी की। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल? किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं होगा, पेवर मिट्टी की है। प्योर मिट्टी की, जिनको गणेश चतुर्थी के दिन जो है हाँ, स्थापना करा देंगे। स्थापना कराएंगे।